गुरु महाराज ने रात को गंगा जी को कहा और कुर्ता उतारा, कुर्ता उतार के पहले पहन ले, तो पहन लिया। जैसे ही पहना तो बोले तेरे कुर्ते में से तो प्रयागराज की खुशबू आती है, प्रयागराज जो इलाहाबाद को बोलते हैं, तो बोले प्रयागराज की खुशबू आती है। बोले मुझे भी खुशबू आए। उस कुर्ते में उन्होंने सेंट की तरह बोले उन्हें पहन रखा था, जब तो नहीं पर मेरे को पहनाया तो खुशबू आने लगी। बोले मेरे कुर्ते में से प्रयागराज की खुशबू आ रही है, पहन रखा। तो बोले मैंने थोड़ी देर पहना, फिर उतार के और गुरु महाराज छोटेदास जी के चरणों में रख दिए। बोले क्यों भैया, पहनो, पहने रखो। बोले गुरु महाराज इसको कौन धोएगा और ये फट जाएगा फिर, तो मैं तो नहीं पहनूंगा। तो बोले नहीं नहीं, अब हम जब देंगे तो बोले अच्छा अच्छा रख दो, फिर उस समय रखवा लिया। बोले अच्छा जब हम देंगे तो ऐसा देंगे कि धोने वाला भी देंगे और धोने उसको संभालने वाला भी देंगे, सब देंगे। अब ये बहुत साल आई गई बात हो गई। फिर बोले मैं लंगोटी की सेवा करता, जो भी गुरु महाराज की सेवा है उनको हवन करवाना, लकड़ी फाड़ना, भंडारे बनाना, सब 12 चूल्हे, ऐसा बता कि 12 चूल्हे जलते थे, लकड़ी के चूल्हे। 12 चूल्हों में अलग अलग चीज़ बनती रहती और 12 चूल्हे उनको बनाओगे, भंडार बर्तन भी मांजो, लकड़ी भी फाड़ो और नैवेद्य भी लगाओ, सारा। तो ये कराया और बोले 3 साल मेरे से कराया। और बोले मेरे को बस थोड़ी बहुत टाइम मिलता था कि रात में थोड़ा बहुत सो लो, नहीं तो बाकी तो उसमें लगे रहते। सुबह से बनाओ, ये बनाओ, फिर दोपहर का बनाओ, का प्रसाद बनाओ, ये करते करते रात को थोड़ी बहुत देर कभी आधा घंटा मिल गया, 15 मिनट मिल गया, तो जब भी लगती इतने में फिर टाइम हो जाता। बोले 3 साल ऐसे निकल गए, पता नहीं चला। फिर एक दिन 3 साल हुआ, रात के दिन बोले 1 बजे मेरे से बोले, 12:30 1 बजे, अच्छा हमको ज्वार की रोटी और चटनी खिलाओ। तो बोले मैं गया, उस समय मनसाराम में कोठारी थे खंडवा में। मनसाराम जी से कहा कि मेरे ज्वार का आटा दे दो। तो उसने कहा ज्वार, वो नींद में था, होगा कोठार में तो, लेकिन नींद में था वो। उसने कह दिया कि होए मेरे पास आटा वाटा नहीं, ज्वार का आटा नहीं, जो बचेगी तो ले ले, वहाँ रखा है, ज्वार का नहीं। तो बोले फिर मैं आगे आने के बाद देखा कि क्या करना है, आज्ञा भी है गुरु महाराज की आज्ञा कि ज्वार की रोटी बनाओ। तो बोले मैं बाथरूम करने गया, तो पेशाब करने बैठा और बैठे बैठे मेरे को, और वहाँ ज्वार के पौधे खड़े हुए थे अपने खंडवा में, पीछे खेती भी है, इसमें ज्वार उगती थी। तो हो सकता है सितंबर अक्टूबर का महीना होगा, उससे ज्वार उगती है। तो बोले ज्वार का खेत के वहाँ मैं बाथरूम करने लगा तो ज्वार, अरे मुझे ज्वार दिख गई। तो बोले मैंने रात को अंधेरे में हाथ पाथ धोए, हाथ धोकर ज्वार के भुट्टे उसमें से काटे, दरख्त में ले गया और उसको काटा और 4-5 भुट्टों को लिया और वो गीले थे। तो बोले उसको आगे में ऐसे गर्म किया, सेका और फिर उसको झाड़ा, उसको ज्वार के, ये गाँव वाले बच्चे समझते हैं, ज्वार के उसको झाड़ा, उसके भुट्टे को झाड़ा, झाड़ के उसमें से बोले इतना ज्वार निकली। फिर बोले मैंने उसको पीसने लगा, तो हाथ की चक्की थी, तो हाथ की चक्की से पीसने लगा। बोले पीसते पीसते अब वो मेरे को दिन भर थक जाता था, वही टाइम मिलता था, तो ऐसे पीसते पीसते नींद आ गई। अब नींद कितनी देर आई होगी, मतलब इतने में बोले छोटे दादाजी आ गए, किसी के साथ आ गए, रिक्शा से, खंडवा में रिक्शा खड़े ना, उसमें कई बार दरबार में घूमना होता तो कोई बैठ के कोई उसको खींचता था रिक्शे वहाँ के। अब आए मुझे नहीं पता, तो बोले आने के बाद मैं ऐसी चक्की चला रुक गई चक्की, और कुछ आधा पैसा कुछ बाकी था, एकदम से मेरे हाथ के ऊपर हाथ आके वो चली चक्की, तो चलने का जो झटका लगा उससे मेरे नींद खुल गई। अरे कौन चला रहा है, और हाथ के ऊपर हाथ, बोले हाथ में हाथ रखा, कोई मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन वो चली, चलने से जो हाथ हिला, झटका लगा, उससे नींद खुल गई। जैसे नींद बोले मेरी खुली तो मैंने देखा, अरे माता जी आपको पता है। बोले अच्छा तो अकेले सेवा करेगा, तो अकेले सेवा करेगा। तो बोले 2-4 हाथ ऐसे चक्की चलाई, फिर बोले मैंने हाथ जोड़े, तो बोले अच्छा बना के लाओ, पहले भोग लगाना, पहले
उसका भोग लगाना दादाजी समाधि में फिर लाना। फिर बोले मैं उसको बनाया, तो उसमें 2 रोटी बनी, 2 रोटी छोटी छोटी सी बनी और लहसुन चटनी बनाई, चटनी बना के और चटनी और ज्वार रोटी लेके गया। मैं पहले बड़े दादाजी समाधि भोग लगाया, 1 रोटी का चटनी का और 1 रोटी रही, 2 ही बने। इतना सीधा ज्वार काटा, उसको लेके गया दादाजी के पास। जब मैं लेके गया तो लेके और पाया और उसमें आधी तो पाई और फिर कुछ आखिरी में 2-3 वाले लिए चटनी लगाए और मेरे को खिला दी। लो खाओ, लो खाओ, लो खाओ, ऐसा करके 2-3 वाले खिला के बोले अच्छा तुमको एक राजकुमारी का श्राप था। बोले कोई राजकुमारी थी, तुम जब राजकुमार थे उस समय कोई तुमसे शादी करना चाहते थे, अब तुमने मना कर दिए, तुम सन्यासी बन गए बाद में। तो बोले उसका श्राप था, उसने श्राप दिया था, तो उसका श्राप खत्म करने के लिए तुमसे 3 साल हमने भंडार बनवाया और ये सेवा करा के श्राप पूरा कर दिया। अब तुम श्राप मुक्त हो, अब तुम्हें हम होलकर देंगे और बनी बनाई मिलेगी, तुमको कोई बनाने की जरूरत नहीं, बना बनाया मिलेगा और कपड़े भी धोने वाले सब अपने आप होगा, ऐसा कहेंगे। और बोले फिर गुरु महाराज छोटे दादाजी बोले मेरे को उड़ा दो, बोले मैंने उड़ा दिया, चैन किया। फिर मैं आगे भंडार में सुबह की जो तैयारी करना शुरू किया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर तैयारी करी। और बोले सुबह हुई और सुबह होने के बाद जब तक शाम हुई तो शाम को 1 दिन छोड़ के और ये जो पांडे माँ साहब का परिवार है उनको माँ साहब बोल रहे थे नहीं बना, फिर मेरे शरीर लगा था वापस। तो पांडे माँ साहब जो हैं उनके यहाँ उनके नौजवान लड़का गुजर गया जो इंदौर के उनकर महाराज थे, उनके दीवान थे भाईदीन पांडे। जब वो पांडे साहब डेटा सेंटर भी जानते, उनको आखिरी में डेटा सेंटर भैया ने बाबा जी सुनाई थी, आखिरी को गुरु महाराज जी से सुनवाई थी। तो उसके बाद जो है तो पांडे माँ साहब का एक नौजवान बच्चा गुजर गया। तो उसका नौजवान लड़का गुजरने से पिता तो फिर भी दीवान थे तो राजकाज में लग गए, भूल गए, लेकिन माँ को उस बच्चे की बहुत याद होने से वो बहुत व्याकुल थी और इतनी व्याकुल थी कि वो पागल जैसी हो गई और पागल जैसी रहती थी। मतलब सुख कई दिन होने के बाद भी उसका वियोग गया नहीं था। तो वो रहती थी किशनपुरा जो है यहाँ माँ साहब की कोठी थी, अब तो मार्केट बन गई वहाँ। तो उनकी कोठी में ऊपर 4थी मंजिल पे वो रहती थी, 4 मंजिल की कोठी थी, ऊपर लड़ाई लगी हुई थी, उनका दिमाग में से नौकर लिए थे गाड़ी से, 4थी मंजिल पे वो रहते थे। तो बड़े दादाजी महाराज और जबकि बड़े दादाजी महाराज की समाधि तो 1930 में हो गई थी। ये बात तो काफ़ी बात की है, तो बात होगी छोटे दादाजी ने समाधि ली पेरिस में, उससे पहले 32-33 की बात, तो 35 की बात, पता नहीं सन तो नहीं बताएगा महाराज ने। तो उसमें अब वियोग होके रोए, रात दिन जब रोती रहती ये करती, तो बड़े दादाजी ऊपर पहुंच गए डंडा लेके, रोती नंबर के स्वरूप दादाजी का पहुंचे, उसके पलक तो बैठ गए। तो उन्होंने कहा अच्छी संस्था है। बोले अच्छा तू क्यों रोती इतना वियोग करती? थी वो भोलेनाथ की भगत, दादाजी को नहीं जानती थी, भोलेनाथ की भगत, शिव जी की भगत थी, रोज शिव जी की पूजा करना, जल चढ़ाना, जो भी उसका नियम था करती थी, योग बैठी पर रो रो के करती थी। अब वो बैठ गए आकर से, अरे क्यों रोती है? बोले ऐसे, वो अपनी कहानी सुनाने लगी कि मैं मेरे समय जो लड़का था गुजर गया उसका मेरे को भी याद आती है। बोले नहीं तेरा मन लड़का मरा नहीं, मेरे पास है। बोले कहाँ है? अब वो भी पागल सी हो रही थी, अब उसको ये समझ आया नहीं। अब उन्होंने कहा कहाँ है? बोले मेरे पास है। बोले आप कहाँ रहते हो? बोले मैं खंडवा रहता हूँ। बोले मैं खंडवा रहता हूँ। तो बोले मेरे बेटा, तो बोले तू आ जाना, मैं दे दूँगा, वहाँ है खंडवा में मेरे पास, आ जाना। अब इतना कह के और वो गई कि चलो इनको कुछ खिला, अच्छी खबर मिली तो उसका मन इनको कुछ खिलाओ हो सकता है। अब अंदर गई, अंदर जाके वापस आई, कुछ लाई, जब तक आए थोड़े बड़े जाए अदृश्य हो गए। अब उसने वहाँ दासियों से पूछा, भाइयों से पूछा कि भैया
एक संता है, कहाँ है कहाँ, बोले यहाँ तो कोई आया हो गया, देखा नहीं। फिर उनको उस दासी को नीचे, वो भाइयों के पास दासियों के पैरा रहता था, वही है क्योंकि पर जनाने महल में ये रजवाड़ों का तरीका था, जनाने महल में जनाने ये रहेंगी, कोई आदमी नहीं जाएगा और आदमी वाले में लेडीज जाएंगे, ऐसा रजवाड़ों में पहले था। अब वो नीचे दासी आई, उसने नीचे चौकीदार को भाई मिली थी, उससे पूछा, बोले भाई मैं तो जग रही हूँ, कोई आया ना गया, ऊपर तो कोई नहीं गया। फिर उन्होंने हाँ गेट के चौकीदार आदमी थे, उनसे पूछा, उनने कहा कि भाई यहाँ तो कोई आया ना गया, कोई आदमी कोई नहीं है, किसी संत आए थे संत को मिले। बोले भाई हमको तो कोई नहीं दिखा, आया ना गया। बोले आया, चलो आया, तुमको आया पर क्या था वो तो दिखे। बोले कब गया? बोले अभी गया। कोई बोले हमको तो दिखा नहीं जाते। दादाजी थे दर्शन का भगत किस लिए सुदर्शन हो। अब इसके थोड़ी देर बाद वो रात को देर से आते थे, उसके पति माता दीन पांडे नाम था, माता दीन पांडे, माता दीन पांडे थे उनके पति, जो दीवान उनकर वो बोलकर आजादी थे, तो उन्होंने दीवान थे। तो उसके बाद जब वो आए तो आते वो पीछे लग गई, अरे मेरा बेटा खंडवा में मेरे बेटे को चलो वहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है, वहाँ से लाना है। हमने गरीब पागल वियोग में पागल हो रही है। तो बोले क्या हुआ? उसने अपनी कहानी सुनाई कि ऐसे संत आए थे। अब उसने पूछा भी आप कौन हो? बोले हम दादाजी। और खंडवा कहाँ रहते हो? खंडवा में। हाँ वहाँ तुम्हारा बेटा है, मर ऐसा कह के उसको बता दिया, अदृश्य हो गए। अब वो पीछे लगी, उन्होंने कहा नहीं मेरा तो बेटा वहाँ है। उन्होंने कहा भैया हम कुछ जला के आए, मरा हुआ कोई आता है क्या? और उसका शरीर ही नहीं तो कहाँ से आएगा कोई? शरीर ही जला दिया, ऐसा हो गया, इसका अग्नि संस्कार हो गया, वो कैसे आ सकता है? अब वो तो दीवान था, पढ़ा लिखा, सब समझता था, समझते थे वो। माता दिन पाने ने करे। अब वो जैसे उन्होंने कहा कैसे भी करके उन्हें पीछा छुड़ाया, लेट गया। अब वो लेटे और उठा दे, उसको सोने नहीं दिया। 3-4 घंटे, सुबह हो गई 4 बजे गई, रात गई 2 बजे से 4 बजे तक सोए नहीं थे। वो सोए, वो उसको उठा दे, चलो खंडवा चलो, मेरे बेटे को लेने चलो, खंडवा चलो, लेने चलो बेटे को लेने चलो। अब वो सोए, वो उसको उठा, आखिर वो तंग आ गए। तंग आकर बोले चलो मरा हुआ तो कहाँ आता है, लेकिन अब इसकी तो चल लेंगे, चले चलते। बोले हाँ चलेंगे, कल चलेंगे। जब उसको थोड़ा बहुत उसको सोने दिया, फिर सुबह उठ के तैयार हो, फिर वो पीछे लगी। तो फिर उन्होंने खबर करी, तो पहले रेल में सेवा लगता है, रेल में डब्बा लगा करता था, जैसे अपने रेलगाड़ी में भी गवर्नर जी बनाए ना सर, इस तरह के रेल के प्राइवेट उनके राजा रजवाड़ों में सैलून पहुँचे थे, उसको सैलून बोलते थे। तो सैलून उनका है, होलकर महाराज का सैलून उनको मिलता था, वो टाइटल थे उसको। सैलून का बोला 11 बजे की यहाँ से ट्रेन चलती थी, मिल गई थी पहले, वो बहुत टाइम तक चली गई। वो गाड़ी में डब्बा लगा। तो पहले ऐसे कायदा था कि जो लेडीज हैं वो सब लोग कार में आना, और कार से रेल के डब्बे में पर्दे लग जाते, ऐसे पर्दा लगा के पर्दे के बीच में सो जाती थी और डब्बे में बैठ जाती थी। डब्बे में पर्दे और सैलून में पर्दे हो जाते थे, इसके बाद बैठती थी। उनको देखना भी तो रेल चलने के बाद क्योंकि आगे रहती थी, स्टेशन से बाहर जब वो पर्दे खोल क्यों देखना देखे, फिर स्टेशन आए तो फिर पर्दे लगा, ऐसा नहीं था। तो पर्दा लगा थी इसलिए। अब उन्होंने बैठ के यहाँ से पर्दे में रेल चली। रेल चलने के पहले 18 घंटे स्टेशन आता है खंडवा से पहले, तो वहाँ उसके कान में आवाज आएगी, उसके कान अच्छा है तो पर्दे में आएगी, अच्छा तो पर्दे में आएगी, ऐसे कान में उसकी आवाज आएगी। तो उसने फट अपने पति को, अरे पर्दे में नहीं जाऊँगी। क्यों? बोले दादाजी बोल रहे हैं पर्दे में नहीं जाऊँगी। तो बोले अरे तू हमारी बेइज्जती कराएगी, हम रजवाड़े लोग हैं, रजवाड़े लोगों को पर्दे में जाना पड़ता है, पर वो पीछे पड़ गई। और वो बोले वो पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा मैं तो मेरे में से पूछ जाऊँगी। उन्होंने कहा चलो भाई यहाँ तो इंदौर की बात नहीं है, यहाँ खंडवा की बात है। उसने वहीं स्टेशन मास्टर को बोल के फ़ोन करा दिया कि कोई पर्दा नहीं लगाओ, पर्दा नहीं लगा। गाड़ी खड़ी थी, उतरे ट्रेन में से, पर्दे कार में बैठ के वो पहुँचे खंडवा दरबार।
तो जहाँ बड़े दादा की समाधि में जैसे ही गए तो बड़े दादा की समाधि में उसने प्रणाम किया। प्रणाम उसने किया, प्रणाम करके वो जो फोटो लगे वो देख के उसको कोई रिकग्नाइज हुआ तो ये आए थे रात को। तो वो जो पहरेदार खड़ा रहता है ना चपड़ा लगा के समाधि के पास, उससे उसने बोला कि ये कहाँ है, इनसे मेरे को मिलना है। तो बोले ये रहे, वो समाधि की तरफ बताया ये रहे। तो बोले ये समाधि नहीं, ये कहाँ है? तो बोले ये यही है यही है। बोले नहीं, ये रात को मेरे पास आए थे और रात को ऐसे ऐसे मेरे को कहा इन्होंने बेटे के बारे में। तो उन्होंने कहा अरे इसको दृष्टांत हुआ है। उसने कहा अच्छा, तो छोटे दादाजी थे तो उसने कहा कि जाओ वहाँ कुएं, बड़ा कुआं है ना, अरे बोल के आगे वहाँ बैठे थे छोटे दादाजी हमारा। शाम को बेटा जाओ और वहाँ बैठ जाते, कभी जरूर में बैठ जाते, कभी को बढ़ता जा रहे वहाँ बैठते थे। जाओ की इच्छा वहाँ बैठे थे कुएं के पास। तो उसने वहाँ भेज दिया कि जाओ वहाँ चले जाओ, वो है। अब वो पीछे लगे कि ये बोले भाई ये तो समाधि है, इनको तो समाधि सच्ची में समझ लेंगे। बोले नहीं ये आए थे तो समझ गया कि कोई छोटा दादा के पास भेज दिया, जाओ वहाँ बैठे हैं वहाँ चले जाओ। अब गई जाते उसने दूर से जब देखा इतनी दूर थी, कूलर इतनी दूर, तो छोटे दादा अच्छा मोड़ा लेने आ गई है, अच्छा मोड़ा लेने आ गई है। उसको भी ये बोला था तेरा मोड़ा मेरे पास है, हटवाए आ जाना। अच्छा मोड़ा लेने आ गई है, मोड़ा लेने आ गई जैसे कहा। अब उसको आवाज़ तो वही आए, आवाज़ तो उसको वही लगेगी, तो वही जो रात को मेरे को आवाज़ आई थी वही आवाज़, सेम आवाज़, लेकिन शक्ल अलग। उसको लगा कि शक्ल तो वो नहीं है जो मेरे को दिखे थे बड़े दादाजी थे और ये छोटे, ये शक्ल अलग और आवाज़ वही। अब वो रोने लग गए और रोने से उसको ऐसा लगा कि मेरे साथ कुछ छल हो गया, ये तो इसका मतलब है छल हो गया। अब उसके मन में ये आया कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और इससे उसके मन में वो तो पूरी उससे आई थी कि मेरा बेटा मिलेगा, मेरे मन में कहा है, लेकिन शक्ल वो नहीं दिखने से उसके मन में बड़ी बात। पास में आके दादाजी ने अच्छा बोलकर महाराज के यहाँ से ये उनके दीवान की करवा ली है, तेरा बेटा मिल गया है। हाँ अच्छा अच्छा, ऐसे करके हाथ पकड़ दिया। अब उसका हाथ पकड़ के छोड़े नहीं। बोले अच्छा क्या हो गया, उससे सब बात पूछने लगे। तो उसने सारी बात वो व्याकुल थी, बोला सब सुनाई उसने, रात वाले सब किस्सा जो सुना रही थी। इस बीच में अपने दादाजी काम आए, बुजुर्ग को नैवेद्य लगाना, बुजुर्ग सब करते थे, गुरु महाराज को अखबार सुनाना, नैवेद्य लगाना। तो जैसे आए, जैसे पास में आए दादाजी, तो दादाजी का हाथ बोले ये रहा तेरा बेटा, ऐसे कह के दादाजी का हाथ माँ साहब जो थी माता जी पाने वाली इंदौर के दीवान की घरवाली, उसके हाथ में दे दिया। बोले ये है तेरा। जहाँ उसको ये बोला उसने हाथ में हाथ रखा और जैसे उसके बेटे का हाथ का वैसे लगा, उसको वैसी वैसी महसूस नहीं हुआ। अब वो रोना बंद, उसका रोना व्याकुल तो खत्म हो गई, मिल गया बेटा। अब वो भी ये माने कि बेटा 3-4 दिन हो रही और रोज वो नैवेद्य बनाए और माता जी नैवेद्य लगाए छोटे दादाजी को। और कभी वो यहाँ पाए घर, जहाँ छोटे दादा की समाधि यहाँ बैठते थे, यहाँ पाए कभी बेटे बोल पाए कभी यहाँ। 3 दिन ऐसे हो गया। अब 3 दिन होने के बाद उसको जाना था, उसने कहा मुझे जाना है, तो वो मैं दिन को लेके जाऊंगी। तो माता जी ने नाता जी परेशान थे, मैं क्या करूँ, ये कौन पीछे लगती है मेरे। बोले मैं पीछे मेरे को ये लगा कि ये क्या हुआ, ये कौन सी माया है ये कौन सी माया मेरे पीछे लगा दी। अब बोले मेरे को, और बोले वो माँ, उसको माँ साहब मैं माँ साहब कहने लग गया। वो बेटा कहती, उसके बाद छोटे दादा कहते माँ साहब को बुलाओ, अपने को माँ साहब बोलेंगे, माँ साहब को बुलाओ तो माँ साहब को बुला के लाओ। माँ साहब को बोले उससे नैवेद्य बनाए, हाँ उससे ये बोले ये गुइयाँ, एक गुइयाँ की बताते थे, आज याद आ गया। गुइयाँ अरबी जो होती है, इसको यूपी में गुइयाँ बोलते हैं। वो थी यूपी की, पांडे थे। तो पांडे
ब्राह्मण होते हैं कानपुर इधर हो जाती थी, तो भुइयाँ बहुत अच्छी दादा जी बोलते थे कभी जब भी यहाँ दरबार में, जब भी यहाँ इंदौर चंडीगढ़ कभी अरबी की सब्जी बने, ये बोलते थे अरे माँ साहब बहुत अच्छी भुइयाँ बनाती थी अजवाइन डाल के। अब उनके परिवार के आते हैं, कभी हमें बहुत हो सकता है कल आए लाएंगे, तो वो भुइयाँ बना के लाती। तो गुइयाँ की बात जब भी अरबी बने जाते हैं, अरे माँ साहब बहुत अच्छी गुइयाँ बनाती थी, वो चिकनी नहीं होती थी, उसमें अजवाइन डाल के बनाती थी, ऐसा करके उसकी बात कभी नहीं सुना। तो जैसे उनको हाथ में हाथ दे दिया, बोले अच्छा ये तेरा बेटा है। अब उनको भी लगा कि ये बेटा है, तो जैसे उनको बोला तो बोले तीसरे दिन फिर बोले कि उन्होंने कहा मैं ले जाऊँगी, तो छोटे भाई ने कहा ले जाओ। अब बोले छोटे भाई कहते ले जाओ, तो बोले मेरे को यहाँ ले, तो इंदौर ले आए वो। इस तरह इंदौर आए पहली बार, जब आए उनके मंगले मेरे ना यार में, फिर बोले मैं जब तंग हो जाता करता तो यहाँ जाता, यहाँ छोटे दादी ने धुनी लगाई थी, तो यहाँ के हवन करता, यहाँ बैठता हुआ, कभी कभी 1-2 दिन बाद यहाँ आ जाती, यहाँ से ले जाती, फिर वहाँ मंगले में ले जाती। फिर बोले कुछ टाइम बाद जो है फिर मैं खंडवा चला गया, फिर छोटे दादी की समाधि तक वहाँ रहा। छोटे दादी की समाधि के बाद भी गुरु महाराज जो है 7-8 साल वहाँ रहे, सब संभाला। लेकिन फिर स्वामी चरणानंद जी का वो सब प्रसंग हुआ तो फिर भगवान ने कहा कि अच्छा आप ये संभालो, तो फिर पैदल पैदल रेल की पटरी किनारे किनारे इंदौर आ गए। इंदौर आ गए धोनी फिर तक के जब वो थी, तो उसके बाद जो है फिर यहाँ आती रहती, वो कभी वहाँ ले जाती, कभी यहाँ आ जाती, कभी वहाँ ले जाती, कभी कभी आती, फिर मुझे हो गई थी तो कम आती। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि गुरु आज्ञा केवलम, सिर्फ गुरु महाराज ने ये कह दिया कि ये तुम्हारी माँ है, जाओ उनसे कह दिया तुम्हारा बेटा है, उनको बेटे ही लगे, वैसे उनको वैसा लगा और उसने वैसे ही रखा है। और माता जी भी माँ साहब कहती है, माँ साहब के सब आखिरी में वो बीमार हुए तो वो टीबी हो गई। तो पहले टीबी के रोग का इलाज नहीं हुआ करता था, टीबी का जिसको हो गया लोग कहते भाई अब जैसे कैंसर को मानते हैं भाई कैंसर हो गया तो क्या है, तो उस तरह से टीबी को भी माना जाता है। अब तो टीबी का इलाज काफी टाइम से है, तो टीबी हो गई उनको, तो बोले उनको फिर वो ये एमआई हॉस्पिटल है इसमें फोड़ रखा था प्राइवेट हो गए, तो बोले उनके लड़के कोई भी हाथ में लगाते, सब बेटा बहू थे उनके और दूसरे उनके। फिर बोले मैं ही सेवा उनकी करता, आखिरी में मैं यहाँ से जाता, फिर उनको लाना सब करना, बाकी नर्सों से उनकी लेटरिन भी साफ करी हमने, आखिरी में कपड़े खराब हो जाते वो भी साफ करना, फिर उनको बिठाना कुछ खिलाना, फिर यहाँ जाते थे। तो मुद्दे की बात ये है कि गुरु आज्ञा के, गुरु महाराज ने आज्ञा कर दी कि माँ है तो माँ है, और वैसा ही उन्होंने निभाया, उनकी लेटरिन तक साफ करी। और आखिरी में दादा जी उनको छोड़ के आए, जब उनका शरीर पूरा हो गया तो गुरु महाराज ने, वो मैं छोटा था उस समय, हम छोटे थे, तो गुलाल मेरे से बनवाया, हमारी छोटे गुलाल चढ़वाया, और उसके बाद उनको ट्रक में ले गए चंडीगढ़ ले गए। फिर वहाँ हमने गए थे छोटे, फिर गुरु महाराज वहाँ पे नंदा जी उनको छोड़ के आए। तो उस समय नंदा जी छोड़ के आए, जब आपके पिताजी मामा जी भी थे सकता है, वो भी थे उस समय। और एक ये आते हैं ना श्याम यादव के पिताजी भी थे, और इनके मामा करके ये 3-4 जने थे, सब जने, और एक अर्जुन भैया और ये सब थे। गुरु महाराज ने उनको फिर मानवता जी में, और बारिश के दिन थे, तो बारिश के दिन में मानवता जी में फिर उनका शरीर पूरा, तो नाव वाले बोले यहाँ छोड़ दो, तो गुरु नहीं बीच धार में छोड़े, पानी बाढ़ का दिन था, लेकिन फिर भी बीच धार में ले जाके गुरु महाराज ने उनको जल में छोड़ा। तो जिससे छोड़ते शरीर का वजन एक तरफ होता है, नाव से पीढ़ी होती है, तो बोले सब घबराए, और उसी बाढ़ के कारण उनके जो परिवार के लोग तो नाव में बैठे ही नहीं, अपने गुरु महाराज के भगत जो थे वो सब बैठे और जल में छोड़ गया। और जैसे छोड़ के आए तो नाव से उतरे, और उतरते ही नाता जी को एक जो है ब्राह्मण मिल गया, आपके किनारे होते हैं, तो ब्राह्मण जैसे मिला तो बोले वो ब्राह्मण को दादाजी ने कपड़े वपड़े सब दे दिए, और
से 100 मन लड्डू बनवाए थे, वो सब बांध के किनारे वाले बांट के आ गए। और वो जो काली गाड़ी खेड़ी घाट में खड़ी ना वो, उसमें वो थी उस समय, उसमें आए। तो हम छोटे थे, ये जो गेट है यहाँ वो लकड़ी की पट्टियों का गेट बना हुआ। तो जैसे हम वो गाड़ी का भोंगा बजता था, भोंगे की आवाज़ फटम दौड़ते और खोलते फाटक, फट फाटक खोला तो वो गाड़ी अंदर आई। अंदर आते अंदर जूते दिगंबर कोई कपड़े से पहनते थे, उतार कुछ भी नहीं। और आके जैसे अंदर आए तो हमारी अम्मा जी ने कहा सरकार कपड़े, बोले भाई अपन सन्यासी में 12-13 नहीं होता है, क्या कोई 12-13 होता है, ये नहीं होता है। माँ साहब का आज ही सब फिर ये बात सुनाई कि ऐसे वहाँ पे गाँव में से आके ब्राह्मण मिला, में उसको कपड़े दे दिए, लड्डू खिला दिए, सब बांटे। हम बोले में माँ साहब का आज ही 12-13 करे आया। बोले अपने सन्यासी में 12-13 नहीं होता, मैं आज ही सब करे ऐसा करके फिर किया। तो इसलिए गुरु महाराज का जन्मदिन है। हम सब लोग दादाजी का जन्मोत्सव को ज़्यादा मानने की, क्योंकि हमारे यहाँ जो महामंत्र है वो जो दादाजी का नाम बदले, और जो रक्षा मंत्र है वो रक्षा करो होने से ज़्यादा ही दो ही मंत्र है। इसलिए हम दादाजी का नाम लेके उनका उत्सव शुरू हुआ है। आज कल दादा नाम पूरा होगा, दादाजी का अभिषेक होगा, समाधि का सुबह आप सब लोग याद लगाएंगे, सब अभिषेक करेंगे अपन। फिर दिन में दादा राम की शाम को हवन होगा, बड़ा होना विरोधी होता है। कल भी बड़ा हवन होगा, फिर दर्शन करेंगे, प्रसाद लेंगे, दादाजी का उत्सव मना रहे हैं, उत्सव मनाएंगे। उसके बाद अपन परसों से फिर हम खिड़ीघाट जाएंगे, छोटे दादाजी महाराज जी का उत्सव होगा, छोटे दादाजी महाराज जी का उत्सव मनाएंगे। जब 18 फरवरी 89 को गुरु महाराज की समाधि ली, उस समय बड़ा भारी, ये मन में बड़ा भारी क्षण है। और बहुत लोगों ने कहा कि नहीं, गुरु महाराज का भी उत्सव बनेगा। अभी ये हमारे सन्यासियों में 7वीं होती है, जिससे संत कृष्ण 12-13 सब भंडारा होता है, भंडारा होना है। और 5 दिन बाद छोटे दादाजी का उत्सव था। तो क्या करें, सब मैंने नहीं मनाएंगे, जैसा उनके सामने मनता था वैसा मनेगा। तो हम ये सब समाधि का सब करके और फिर यहाँ से खिड़ीघाट गए, और खिड़ीघाट बनता था, खिड़ीघाट ही छोटे दादाजी का उत्सव मनाया। तो उसी तरह आप मनाएंगे, क्योंकि जैसा वो करते थे वैसा हमें करना है। इसलिए जो उत्सव बहुतों ने कहा बहुत अच्छे, हमारे अच्छे बहुत लोग दरबार में कहा दुबे थी, सुधाकर दुबे ग्वालियर वाले, जो गोरख पंडित जी थे जोधपुर वाले, ऐसे काफ़ी जो खास लोग सब ने कहा कि नहीं मनाना चाहिए छोटे दादाजी का उत्सव, नहीं मनाना, उनके नहीं अपने अशोक सुखताप नहीं होता, मनेगा। ऐसे गुरु महाराज ने समाधि ली। जब नैवेद्य की बात हमसे सबने बोला कि नहीं भंडार नहीं बनेगा, भंडार बनेगा कि नहीं बनेगा, उनके नहीं बनेगा, नैवेद्य लगेगा दादाजी को नहीं लगेगा, खाना खाओ नहीं खाना नहीं, नैवेद्य तो लगेगा। दादाजी के भंडार तो बंद नहीं होता है, भंडार तो भंडार बना नहीं होता। तो ये सब चीज़ सन्यासी घर की परंपराएं अलग हैं, आप सब गृहस्थ हैं, आपकी परंपराएं अलग हैं। आप अपना जैसा निर्वाह करते हैं गृहस्थ का नियम करें, लेकिन हमारे नियम अलग हैं। हमारे नियम से हमको चलना है, आपके नियम से आपको चलना है। और गुरु मर्यादा भगत न हो, मिट जाए सेवक स्वामी जो गुरु मर्यादा जो है उसको जो मानेगा वही रहेगा, नहीं तो स्वामी और सेवक दोनों को उसको जो है उसका बोलना पड़ता है। तो चलो जो भी है ये तो अलग बात है, लेकिन हम सब दादाजी महाराज दादाजी का उत्सव को आनंद से मनाएं, और खूब आनंद से मना के आप सब के मन में एक ही भाव रखो कि गुरु महाराज आपकी कृपा हो, आपकी कृपा की दृष्टि होना चाहिए। बस आपकी कृपा के छाँव में हम रहें, कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन आपके रहना चाहिए, आप हमारे होना चाहिए। बस आपके हम हैं, हम आप। ये जो भाव है, ये भाव से किसी भी तरह से अमुक्ता नहीं आती, विमुक्ता नहीं होती। क्योंकि विमुक्ता जो है जब भी होती है कि जब चाहे तो कोई चीज पेट भर जाए तो उससे मन हट जाता है, या पेट ना भरे तो हट जाता है, दोनों चीजें। कोई इच्छा पूरी हो गई तो बत्ती खत्म हो जाती है, कोई इच्छा पूरी ना हुई
तो भक्ति छूट जाती है। लेकिन इसीलिए हमारे गुरु महाराज एक बार एक भगत थे गांव की, इधर कोई भगत होगा, खिड़ीघाट उत्सव हो रहा था, वो माला लाया और माला कॉलेज गई उसकी, अब माला पहनाने लगा तो गुरु महाराज वो सुलझे बोले तो उल्टी सुलझी बना दे, हमारी भक्ति तो उल्टी सुलझी होना चाहिए। तो भक्ति उन्होंने क्या कहा गुरु महाराज ने, उल्टी सुलझी तो ऐसे बना दे मेरे को, सुलझाए मत इसको। तो ये जो उलझे सुलझी का खेल है, ये जब तक बना रहता है तो भक्ति बनी रहती है। क्योंकि इसमें आए दिन काम है, आज ये हो गया पूरा करो, फिर दूसरी चीज, ये तो रोज दिन भर में खूब कर्म करो, पूरा करो, दूसरे दिन फिर काम तैयार है, तीसरे दिन फिर तैयार है। इसी तरह से भक्ति में आज करो, आज की पूरी होगी कल फिर करो। तो ये जीवन का क्रम, जैसे कर्म का नियम चलता रहता है उसी तरह से भक्ति का नियम भी चलता रहता है। तो अपन आपके हमारे सबके मन में दादाजी के लिए भक्ति हमेशा निरंतर चलती रहेगी। जिस तरह से कर्म की प्रेरणा हमेशा आती रहती है, उसी तरह से भक्ति करने की प्रेरणा भी हमेशा हमारे मन में बनी रहना चाहिए। और ये गुरु कृपा से होती है। और गुरु महाराज एक और बात कहते हैं, वो कभी कभी हम बाहर जब उधर होते थे हमें ध्यान आता है, गुरु महाराज जी बोले बेटा संपूर्ण धर्म बहुतों को होता है, लेकिन उसका भोग वही भोग सकता है जिस पर गुरु कृपा हो। तो गुरु हमारा जीवन निकल जाए, यही भाव होना चाहिए कि जो भी ये जीवन है, यदि शुरू हुआ है जीवन उनके चरणों में, तो उनके चरणों में पूरा हो जाए, ये भाव रहे। तो गुरु महाराज कभी भी जो है हमारा भक्ति से विमुखता है या भक्ति से उपभोग नहीं होता। दादाजी कृपा करें हम सबके मन में खूब दादाजी के लिए प्रेम और भाव बना रहे, और गुरु महाराज के चरणों की भक्ति करें, गुरु महाराज की सेवा करें। दादाजी की कृपा योग प्रणीत हो जाए, उसी जो भी योग है वो प्रणीत हो, वो परिपूर्ण हो। भक्ति जो है अग्निपूर्ण होना चाहिए। और भक्ति की पराकाष्ठा यही है कि भक्ति की जो पूरी पराकाष्ठा जितने पुराणों में है वो ये है कि साक्षात्कार किसी भी तरह से जो है मन में जो है ये हो जाए कि नहीं ये ही भगवान है। ये भक्ति की पराकाष्ठा है कि जिस चीज़ को हम मान रहे हैं वो परिपूर्ण रूप से हमें विश्वासित हो जाए, ये हो जाए कि हाँ ये ही है, ये ही हमारा है। चाहे ये जैसे बच्चे के लिए भी जो माता पिता भगवान बच्चे को विश्वास करते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, भले वो बिगड़ जाए कुछ हो जाए लेकिन वही संभालता है, कैसा भी हो, कुपूत भी हो तो भी माता पिता को संभालता है। तो वो क्या है कि जो माता पिता का विश्वास है वो विश्वास उसके अंदर उस चीज़ को मोह प्रदान करता है, वही मोह ला देता है और वही मोह का बंधन बना रहता है। आप सबके मन में जिस तरह से अपने गृहस्थी के लिए मोह है, लेकिन गुरु महाराज से भी ऐसा मोह हो कि हम उसके बिना रहा नहीं जाए, ऐसी कृपा हो। दादाजी की कृपा है, हम सब उनकी कृपा में बैठे हैं। और गुरु महाराज कल्पवृक्ष, हमारे गुरु महाराज एक चीज़ और बात याद आई, हमारे गुरु महाराज बोले बेटा दादाजी कल्पवृक्ष, जैसी कल्पना करो वैसा वो कल्पना साकार करते हैं, ये दादाजी की कृपा है। तो एक बार हमारे किसी ने शिकायत लगाई कि भाई ये बहुत खर्चा करते हैं ये है, तो गुरु महाराज ने मेरे से कहा, बुलाया और वो भी खड़े हुए और उनके सामने बुला के बोले क्या होता है ये सब बोले, फिर बोले सब सुन लिया उनकी बात भी, हमने जो कहा वो भी सुन लिया, जानना तो नहीं करते, लेकिन हाँ आप अच्छे से अच्छा करने का आप बोलते हैं, अच्छे से अच्छा करते तो अच्छी चीज़ तो महंगी होती ही। तो बोले हाँ बेटा दादाजी कल्पवृक्ष, जब कहाँ था ये, बोले दादाजी कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष के नीचे बैठ के छोटी कल्पना नहीं करना, जब हम कल्पवृक्ष के नीचे बैठे तो छोटी कल्पना नहीं करना। तो जिनने शिकायत लगाई थी कोई जवाब नहीं दिया अपने आप, इसलिए उनकी कृपा से अब आप सब जो है अति भक्ति की कल्पना करें कि गुरु महाराज को संसारिक जीवन में तो आप सब करे रहे और सब आनंदित हैं,
और जो संसार की जो चीज़ें वो भी अब अपने आप हो जाएगी, गुरु महाराज जी कृपा से ही आए तो अपने आप होने ही है, लेकिन बस उनकी कृपा हो जाए, मन में कृपा का आवास हो जाए, ये भाव, ये हमारा आपसे सबसे निवेदन है। और समय हो रहा है, हवन भी होना है, आरती होना है। बोलो विवेक